प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर द अननोन में। अभी पिछले भाग में आपने शिवरीनारायण भ्रमण का भाग 1 देखा, जिसमें हमने चित्रोत्पला गंगा घाट का संपूर्ण दर्शन किया। ये उसी सीरीज की दूसरी वीडियो है, जिसमें आज हम शिवरीनारायण मंदिर का संपूर्ण दर्शन करेंगे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, बहुत आनंद आएगा। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि रामायण काल में यह जगह, यह स्थान बियाबान जंगल हुआ करता था। और सबरी माता यहाँ पर कुटिया बनाकर साधना किया करती थी और प्रभु श्री रामचंद्र का बाट जोहती रहती थी, क्योंकि उनके गुरु श्री मतंग ऋषि ने उनसे कहा था कि प्रभु श्री राम तुम्हें दर्शन देने अवश्य आएंगे। रामायण काल में यह क्षेत्र राजा सबर का राज्य हुआ करता था और माता सबरी उनकी पुत्री थी। प्यारे दोस्तों, ये अक्षय वट जो आप देख रहे हैं, यही वो पेड़ था जिसके पत्ते अभी भी दोने के आकार के होते हैं, और इसी दोने में बेर रखकर माता सबरी ने प्रभु श्री राम को बेर खिलाए थे। अब हम चलते हैं मुख्य मंदिर परिसर के मुख्य द्वार पर। मुख्य द्वार पर ही बाबा जी के द्वारा बहुत प्यार से चंदन हल्दी का तिलक लगा दिया जाता है। हाँ, तो वापसी में चले जाएंगे। चलो ना भाई, तो पैसा चिपकाओ मेरा। हाँ, अभी आऊंगा ना, वापसी इधर से आऊंगा। चिपकाएंगे। बाबा जी ने ये तिलक लगा दिया है। मंदिर मठ सेवा समिति के द्वारा पूरे मंदिर में कालीन बिछा दी गई है, ताकि धूप में भक्त जनों का पांव न जले। दोस्तों, यहाँ छोटे बड़े बहुत से मंदिर हैं। सबसे पहले हम चलते हैं लेफ्ट साइड भगवान नरसिंह के मंदिर पर। भगवान नरसिंह की ओर पहले प्रवेश करते हैं। दीवालों पर नाम लिखते पकड़े जाने पर 500 रुपये जुर्माना, पकड़वाने वाले को इनाम दिया जाएगा। वाह! जय शिव शंभू। सारे मंदिर को सफेद कलर से पोत दिया गया है। ये है भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह जी का, जिन्होंने अपने भक्त की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप का वध किया था। और ये है भगवान हरिहर की बहुत प्राचीन मूर्ति, जिसमें एक तरफ हरि है
और दूसरे तरफ घर है। शिव जी हैं और विष्णु जी। यहाँ भक्तजनों के लिए शीतल पेय का व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट की तरफ से किया गया है। और ये है भगवान शिव जी का मंदिर। जय जय शिव शंभू। और ये है अति प्राचीन चंद्रचूड़ महादेव मंदिर, जिसके दीवार के भित्ति पर प्राचीन शिलालेख अंकित है। ये है नंदी महाराज। और ये है अति प्राचीन चंद्रचूड़ महादेव मंदिर। मंदिर के दीवारों पर उस समय के राजपुरुष की नमन मुद्रा वाली मूर्तियां स्थापित हैं। और ये हैं भगवान नरसिंह। ये है मनोकामना वृक्ष, जिस पर भक्तगण अपने मन की कामना को स्मरण कर इस पर धागा बांध दिया करते हैं। और ये है अति प्राचीन सब्री मंदिर। और यही वो पवित्र स्थान है जहां माता साधना किया करती थी और माता को प्रभु श्री राम के नारायण स्वरूप का बोध हुआ था। ये है प्रभु श्री राम की नारायण स्वरूप वाली मूर्ति, जिसके पैरों के पास माता सबरी विराजित है। जय जय श्री राम, जय माता सबरी। अद्भुत मूर्ति कला और नक्काशियों से परिपूर्ण है ये मंदिर। ये है अति प्राचीन सबरी माता का पवित्र कुआं। इसी कुएं के जल से भगवान का भोग तैयार होता है।
जल स्तर सभी ऋतुओं में इतना ही रहता है। हेलो, म्याऊ 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 म्याऊ। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ी रहस्यमय कहानी है कि इसे गुप्त धाम भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर की मूर्ति को ही जगन्नाथपुरी ले जाया गया तो यहाँ के भक्त बहुत दुखी हो गए। तो भगवान को उनका दुख देखा नहीं गया, तो उन्होंने अपने भक्तों को वचन दिया कि माघी पूर्णिमा के दिन जब जगन्नाथपुरी का द्वार बंद रहेगा और वहां भोग नहीं लगेगा तो मैं यहाँ एक दिन के लिए आऊंगा और यहीं भोग लूंगा। तो इसी वचन को देखते हुए यहाँ माघी पूर्णिमा को विशाल मेला का आयोजन होता है और यहाँ भगवान आते हैं। माघी पूर्णिमा के दिन मंदिर के द्वार स्वतः खुल जाते हैं और प्रभु के दर्शन होते हैं। इसीलिए इस मंदिर को छत्तीसगढ़ का जगन्नाथपुरी भी कहते हैं और शिवरीनारायण को गुप्त धाम की संज्ञा दी जाती है। जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान सागर। यही है नर नारायण का मुख्य व प्रसिद्ध मंदिर। जय जय श्री राम, जय श्री नारायण, जय हो जगन्नाथ। बिना शिवरीनारायणं शिवरीनारायणं स्मरामि सदा। शिवरीनारायण शिवरीनारायणं वन्दे नारायण। अब हम दर्शन करेंगे प्रभु श्री राम की चरण पादुका का। भगवान राम के चरण पादुका है। हाँ, ये तो नहीं है, इसको पहले लेके फोटो इसका। इसके बाद भगवान ये यहाँ के बारे से सबसे पहले था ये अरण्य जंगल। ये जो राज्य था, राजा सबर की ये राज्य था, जिसमें सबरी की ये जन्म भूमि है। मतंग ऋषि बोले थे कि ये प्रभु आपको दर्शन देंगे। फिर वो अयोध्या से निकले, पंपा सर होते हुए सीता माता चोरी हो गई। वहाँ से निकले अरण्य जंगल में राजा सबर के राज्य में। तब यहाँ आके सबरी से मुलाकात हुई, तो सबरी को उसने दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद उसको अपने शरण में तार के यहाँ से प्रस्थान के लिए उसको दर्शन देने के बाद यहाँ भोग लगाया। उसका नाम
भक्त का नाम पहले रखा, इसलिए गांव का ग्राम का नाम रखा कि सबरी नारायण। इसलिए भगवान बोले कि तेरा नाम पहले रखते हैं सबरी, फिर बाद में नारायण जी का नाम रखते हैं। इसलिए गांव का नाम हो गया सबरी और नारायण। तो पहले भक्त का नाम है, फिर भगवान का नाम है। यहाँ उसको दर्शन देने के बाद राजा सबर ने प्रभु को बोले कि मेरे बेटी को उद्धार कब होगा? बोले आपका बेटी को उद्धार अवश्य होगा। प्रभु राम ने यहाँ से नदी पार की है, यहाँ रामघाट बना हुआ है, महानदी चित्रपला गंगा है ये। चित्रपला गंगा वहाँ से क्रॉस करके उस तरफ उस पार गए तो जहाँ विश्राम का पेड़ है वहाँ से भगवान थोड़ा सा विश्राम किए। उसके बाद वो लंकापुरी के लिए प्रस्थान किए। जगन्नाथ जी आएंगे, उस दिन जगन्नाथ जी में भोग नहीं लगता, माघी पूर्णिमा का दिन है, उस दिन वहाँ भोग नहीं लगता, शिवनान में ही भोग लगते हैं। यहाँ 3 मंदिर बन रहे थे सर, janjgir, नारायणपुर और शबरी। तो कहा था कि जहाँ पहले कलश चढ़ेगा वहाँ मेला लगेगा। तो सबसे पहले शबरी नारायण का जो मंदिर है चमसी रात का बना हुआ, उसमें पहले कलश चढ़ा। तो यहाँ माघी पूर्णिमा का पहले पूजा यहाँ हुआ। उस दिन जगन्नाथ जी में भोग नहीं लगता, यहाँ लगता है। इसलिए आज भी अधूरा नारायणपुर है, janjgir है और पूर्ण हुआ शबरी नारायण, इसलिए आज यहाँ का मेला लगता है। और राजा सबर ने अपने सबरी को भगवान राम के हवाले कर दिए। तो मतंग ऋषि ने बोला कि भगवान जरूर आएंगे, आपको दर्शन देंगे। इस प्रकार कह के मतंग ऋषि ने चले गए। भगवान ने सबरी को दर्शन दिए, उसने अपने नाम पीछे रख के उसको नाम अग्रसेन किए। ये शिवनारायण का महत्व है। ये भगवान राम जी की चरण पादुका, ये चरण पादुका है। और वो जो आधा बना है उधर वो सबरी का है, वो आश्रम, वो सबरी मंदिर। हाँ वो सबरी का आश्रम है। अच्छा, यही सबरी का आश्रम है। हाँ, वो सबरी का आश्रम है। वो भूमि ही मतलब भूमि प्रकट हुआ वो जी। उसका 1 लाख छिद्र है। हाँ। जिसमें लाख चावल चढ़ता है वो। तो लाख चावल इसलिए चढ़ता है कि महाशिवरात्रि के समय आता है सावन झूले में, तब लोग आते हैं और उस लाख चावल को वहाँ चढ़ाते हैं। जो शंकर जी कांवर जल भर के यहाँ से चित्रपला गंगा से ले जाते हैं और शंकर जी में चढ़ाते हैं। यहाँ से तालाब ले जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। और ये क्या बोलते हैं उसको, प्रसदा, वहाँ ले जाते हैं। अच्छा। यहाँ से नवागढ़ ले जाते हैं। यहाँ से जल भर के जहाँ जहाँ शंकर जी का महत्व है वहाँ ले जाते हैं। अच्छा। सावन महीने में इतना मेला यहाँ लगा रहता है कि जहाँ जहाँ से दूर दूर से आते हैं और यहाँ से जल भर कर ले जाते हैं। ये सबरी जी का भी कुछ सामान वामान भी यहाँ रखा हुआ है क्या? सबरी जी का तो कुआं जो है वो उन्हीं का है? हाँ, उन्हीं का पानी से उसमें बनना है, भोग लगना है। तो यहाँ से नदी का जल नहीं लगता, न कुएं का जल, इसमें बोर का जल लगता है। हाँ। उस शुद्ध कुआं का जल भोग लगता है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। स्वामी जी पिछले 15 पीढ़ियों से मंदिर में ध्वजारोहण का कार्य करते आ रहे हैं। जय जय। मैंने जब उनसे सहज ही पूछा कि मंदिर सफेद रंग में क्यों पुता हुआ है, तो उन्होंने एक रहस्यमयी जानकारी दी जो शायद किसी को पता न हो। उन्होंने कहा कि ये मंदिर, इस मंदिर में भी पहले मैथुन मूर्तियाँ हुआ करती थीं, जैसे खजुराहो और कवर्धा में हैं। बाद में इसे ढक दिया गया है। प्यारे मित्रों, अब हम प्रवेश करते हैं मंदिर मठ के प्रवेश द्वार पर। और यहाँ रखी हुई है मंदिर के पूर्व आचार्यों की चरण पादुकाएं।
और यहाँ स्थापित है प्रभु श्री राम लक्ष्मण और बेर खिलाते हुए माता सबरी की अनुपम मूर्ति। अद्भुत, अति सुंदर, आनंद ही आनंद। अब हम दर्शन करेंगे सेतु बंध की तैरने वाले पत्थर, जिस पत्थर से प्रभु श्री राम ने लंका के लिए पुल बनाया था। यह पत्थर रामेश्वरम से यहाँ लाया गया है। जय जय श्री राम। और यहाँ विराजित है श्री जगन्नाथ, बलभद्र जी, माता सुभद्रा, श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता। जय जय श्री राम, जय जय जगन्नाथ। यही है वो अक्षय वट, जिसके पत्ते आज भी दोने के आकार के होते हैं, जिस पर माता सबरी ने बेर रखकर प्रभु श्री राम को खिलाए थे। जय जय शबरीनारायण। दोस्तों, ये था शिवरीनारायण मंदिर का संपूर्ण भ्रमण। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे खरौद, जो रामायण काल के खर और दूषण का राज्य था। वहाँ के तीर्थ स्थलों में सबरी माई के मंदिर, लक्ष्मणेश्वर महादेव का भ्रमण करेंगे और साथ में भ्रमण करेंगे एक रहस्यमय स्थान की। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।